वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से गैर रस्मी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइश पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुरतपाक के इस्तकबाल पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रगुजार हूँ। दौरे से पाकिस्तान मलेशिया के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म को शाही प्रोटोकॉल के साथ इनकी रिहाइशगाह पहुँचाया गया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के अनवर इब्राहिम से बिल मुशाफ़ा मुलाकात भी मुतवक्किल है। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के माहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तिजारत, IT, टेलीकॉम और हलाल इंडस्ट्री में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा पाकिस्तान मलेशिया ताल्लुकात को नई मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल से जंग बंदी का मुतालबा काबिल सताइश करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए हमास की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ कबूल करने का खैर मकदम किया है। वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप के इसराइल को फौरी तौर पर बमबारी बंद करने का कहने का भी खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए इनके अज़्म को सराहा। ये पेशरफ्त जंग बंदी के हुसूल में मुस्बत साबित होगी। किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डाले। हमास की तरफ से गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट्स की अबूरी इंतजामी कमेटी के हवाले करने के लिए तैयार होने का ऐलान का भी खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा ने तजवीज़ व अमल दरामद के तरीक़ाकार भी इत्तेफ़ाक़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने तमाम पहलुओं को हल करने के लिए मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। जंग के फौरी खात्मे, इंसानी इमदाद की फराहमी और फ़लस्तीनी अवाम के अदम इख़लाक़ को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान का समूद फ्लोटिला के पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए बैन अल-अक़वामी राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। सिफारती ज़राए से तस्दीक हुई है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को जल्द मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत के हुक्म पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर कराई जाएगी। हुकूमत का पाकिस्तानी शहरियों की वापसी में ताउन पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। गजा फ्लोटिला के मजीद 29 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। रिहा होने वाले कारकुन स्पेन पहुंच गए। रिहाई पाने वालों में स्पेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड के शहरी शामिल। रिहाई पाने वाले 137 कारकुन गुज़िश्ता रोज तुर्किया पहुंचे थे। टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बना रही है। पंजाब हुकूमत की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मरीम नवाज का हसद मसला काफ़ी पुराना है। वज़ीर-ए-आज़म को सिंध में प्रोटोकॉल मिलता है, पंजाब में नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर आपकी वज़ीर-ए-आज़म से कोई लड़ाई है तो इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल न करें। हमें उंगलियां तोड़ने की धमकियां देने वाले मुल्क छोड़कर भागे। पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े डिक्टेटरों का खुले दिल से सामना किया। नफरत और लसानियत न फैलाएं। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बे, आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाते हैं, जो काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते? हमें तो अदालतों की डेडलाइन आती है। पंजाब की सलाह मुतासिन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। आप वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फफे कंटेनों पर वाला बयानिया ले आए हैं। जिनके अपने घर में अब बाप बेटे की नहीं बनती, वो तानाजनी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब कहा कि बिलावल वज़ीर ख़ारजा होते हुए हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब आप साजिशें शुरू कर देते हैं। आपसे कारकर्दगी पूछें तो सवायत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना और बेनजीन कम सपोर्ट कार्ड खेलना, इसको सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। जनूबी पंजाब अंदरूनी सिंध की किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आप बलदियाती इंतखाबात का हुक्म देने वाले कौन हैं? मशवरे पास रखें। पंजाब के बलदियाती इंतखाबात कराची की तरह बोगस नहीं होंगे। भारत के मुमकिन एडवेंचर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद मोदी हुकूमत दबाव का शिकार है। नई दिल्ली किसी भी एडवेंचर से पहले ये जरूर सोचेगा कि जवाब में से क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत का मौजूदा हालात में रवैया गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के कोई इम्कानात नहीं है। दुनिया ने गजा को जैसे सपोर्ट किया वो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। फलस्तीन पर गैर मुस्लिम मालिक का जिस तरह जमीर जागा, ऐसे मुस्लिम उम्मा का जमीर बेदार नहीं हुआ। हुकूमत सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के हवाले से कोशिश कर रही है।
افغانستان سے متعلق 4 ملکی اجلاس آج روس میں ہوگا. پاکستان، ایران، روس اور چین شریک ہوں گے. اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی نمائندگی نمائندہ خصوصی محمد صادق خان کریں گے. اجلاس میں علاقائی سیکورٹی، اسداد دہشت گردی پر خصوصی بات چیت کی جائے گی. افغانستان کے لیے ہنگامی انسانی ہمدردی کی امداد بڑھانے کا مطالبہ کیا جائے گا. ساکو امداد کرنے باندھتے پیسے دے مجھا ہر شاہ لڑ گئی ہے. نہ سارا کھٹڑا بچے نہ صندوقاں بچے. ایک مکان بھی کیا نہیں بچا ہوا پکے تا اوے بھی ختم تھے کھڑن. دانے گندم ساری لڑ گئی ہے. اساں بڑے تنگ ہیں تھا باندھتے پہ ہیں. نہ سارا راشن ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے. سارا مال ڈگی لڑ گئے. سارے گھر تباہ ہی گئے. سب کچھ نہیں ملے سے باندھتے بیٹھے ہیں. تمبو ہی نہیں تھا. تمبو ہی نہیں ملے. سب کچھ نہیں ملی. پنجاب اور سندھ میں سیلاب متاثر حکومتی امداد کے منتظر. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مختلف بیماریوں کے ڈھیرے. قصور میں دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث مزید سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب. کروڑ پکا میں دریائے ستلج کے کٹاؤ نے سینکڑوں ایکڑ اراضی اور متعدد گھر نکل لیے. متاثرین کھلے آسمان تلے بیار و مددگار. سیلابی پانی نے جلال پور والا کے اینٹوں کے درجنوں بھٹوں کو شدید متاثر کیا. بھٹا مزدوروں کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب سے امداد کا بھی مطالبہ کیا کہ کبیر والا کے مضافاتی علاقوں میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے سے بیماریاں پھیلنے لگی. بجلی کی فراہمی بھی تاحال بحال نہیں ہو سکی. ٹھٹھا میں 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود متاثرین کی کوئی داد رسی نہ ہو سکی. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری. بابوسر ٹاپ، جلگھر، بیسر اور جھیل سیف الملوک نے سفید چادر اوڑھ لی. شمالی وزیرستان میں اعلی بارش سے کھڑی فصلوں کو نقصان. بارش اور برفباری کا سلسلہ 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کی پیشگوئی. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری. گریس ویلی نیلم میں سیزن کی پہلی برفباری. ٹراپیکل سائیکلون سے متعلق نیا الرٹ جاری. سندھ اور بلوچستان میں بارش کا امکان. محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی ہے. سینیٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا. ایجنڈا جاری. اجلاس میں 2 نئے بل پیش کیے جائیں گے. اجلاس میں 2 توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیے جائیں گے. 2 آرڈیننس کی مدت میں توسیع سے متعلق قراردادیں بھی ایجنڈے کا حصہ ہیں. اجلاس کے دوران دیگر معمول کا ایجنڈا بھی نمٹایا جائے گا. سینیٹ اجلاس آج شام 4 بجے اسلام آباد میں ہوگا. اجلاس کا 39 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. کوئٹہ شہر و گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے. شہری خوفزدہ گھروں سے باہر نکل آئے. شدت 5 ریکارڈ. گہرائی 25 کلومیٹر تھی. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز کوئٹہ سے 65 کلومیٹر مغرب میں تھا. سال کا پہلا سپر مون 7 اکتوبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں دلکش نظارہ پیش کرے گا. چاند عام مکمل چاند سے 6.6% بڑا اور 13% زیادہ روشن ہوگا. ترجمان سپارکو کے مطابق مزید 2 سپر مونز 5 نومبر اور 5 دسمبر کو نظر آئیں گے. اکتوبر کے سپر مون کے قریب سیارہ